सिलेक्शन परसेंटेज का ग्रैंड लीग में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो मुझे आज पता चला है। तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन परसेंटेज का ग्रैंड लीग जीतने में कितना बड़ा रोल है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 से ज़्यादा ड्रीम टीम यहाँ पे एनालाइज किया है, जिससे मुझे एक शॉकिंग रिजल्ट मिला है। यहाँ पे शॉकिंग रिजल्ट मुझे मिला है और जाहिर सी बात है आप भी शॉक हो जाओगे इस रिजल्ट को जानकर। आप भी शॉक में पड़ जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग जीतने के लिए ये सब करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करके अगर आप टीम बनाते हो तो आपका टीम बनाने का तरीका ही अलग हो जाएगा। मतलब बाकियों से एकदम ही डिफरेंट हो जाएगा और आप ड्रीम 11 टीम को एक अलग ही नज़रिए से देखने लगोगे। पहले मुझे लगता था कि सिलेक्शन परसेंटेज का ग्रैंड लीग में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब से मुझे पता चला है तो मैं भी सिलेक्शन परसेंटेज के बेसिस पे टीम बनाता हूँ, जिससे मुझे हर बार विनिंग होती है। वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको सब समझ आ जाएगा। और ये आपको सीक्रेट में बताता हूँ, आपने शायद ये वाला सीक्रेट सुना होगा किसी वीडियो में या फिर किसी के मुंह से। ये पता करने के लिए मैंने 100 से ज़्यादा ड्रीम टीम को यहाँ पे एनालाइज किया, जिससे मुझे शॉकिंग रिजल्ट्स पता चले जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहना। पहले मुझे लगता था कि सिलेक्शन परसेंटेज का ग्रैंड लीग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब से मुझे पता चला, जब से मैंने ग्रैंड लीग के 100 टीम्स को एनालाइज किया है, तब मुझे पता चला कि सिलेक्शन परसेंटेज ग्रैंड लीग में कितना बड़ा रोल इम्पैक्ट करता है ग्रैंड लीग टीम में। गाइस बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा है तो उसको ज़रा उस पर ध्यान मत देना। इसलिए मैं भी अब जब भी टीम बनाता हूँ तो मैं सिलेक्शन परसेंटेज के बेसिस पे ही टीम बनाता हूँ, जिससे मुझे कभी भी लॉस नहीं होता और हमेशा प्रॉफिट में ही रहता हूँ। तो यहाँ पे होता है एक सबसे पहला खुलासा, आपको अपनी टीम में 30% से ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स को रखना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 से ज़्यादा यहाँ पे ड्रीम टीम को एनालाइज किया, जिसमें सिर्फ 2 ही टीम मुझे ऐसे मिले जिसने 30% से ज़्यादा सिलेक्शन पॉइंट वाले प्लेयर्स को नहीं रखा है। इसका मतलब अगर आप सभी प्लेयर्स को यहाँ पे 30% ज़्यादा सिलेक्शन वाले मतलब परसेंटेज पे रखते हो, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से ज़्यादा है, तो आपके ग्रैंड लीग जीतने के आपका रैंक 1 आने का चांसेस सिर्फ 2% ही रह जाएंगे, मतलब करीब ना के बराबर। इससे हमें पता चलता है कि 30% से कम सिलेक्शन वाले प्लेयर अपने टीम में लेना कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग यहाँ पे कितने प्लेयर्स लें। जनरली हम देखते हैं कि किसी प्लेयर्स का यहाँ पे सिलेक्शन पॉइंट 30% से कम है, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब लोगों का उस पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डाउन है। ऐसा किस लिए हो सकता है? उस प्लेयर का रिसेंट फॉर्म ही यहाँ पर अच्छा नहीं हो, क्योंकि जनरली लोग यहाँ पे रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे ही प्लेयर्स को चूज़ करते हैं। क्योंकि जिस प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम है, तो हो सकता है उनका मतलब वही है कि रिसेंट फॉर्म जनरली ज़रूर से उनका ख़राब होगा। तब यहाँ पे बात आती है कि ऐसे प्लेयर्स कितने हमारी टीम में होने चाहिए। कितना? एक या फिर दो। जनरली जब मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि जब मैंने एनालिसिस देखा तो यहाँ पे 20% से कम ऐसे टीम्स थे जहाँ पे 30% से कम जहाँ पे 30% से कम वाले सिलेक्शन प्लेयर थे। 20% लोगों ने सिर्फ एक या दो ही लिए थे, और यहाँ पे 80% लोगों ने ऐसे प्लेयर्स को जिनका सिलेक्शन पॉइंट 30% से कम है ना, जिसका सिलेक्शन पॉइंट 30% से कम है, उनको 2 से ज़्यादा मतलब 2 से 3 मतलब हो सकता है 4 से 5 पे रख लिए हो। क्योंकि अगर आप अपनी टीम में ऐसे प्लेयर्स का रखते हो जिसका सिलेक्शन पॉइंट यहाँ पे 30% से कम है, सिर्फ एक या दो ही रखते हो, तो आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस सिर्फ 20% ही रह जाएंगे। फिर अगर आप यहाँ पे दो से ज़्यादा प्लेयर्स लेते हो जिसका सिलेक्शन पॉइंट यहाँ पे 30 से कम है, तो आपके जीतने के चांसेस यहाँ पे 80% हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सवाल आता है कि कितने प्लेयर्स लें। क्योंकि जब मैंने एनालिसिस किया तो यहाँ पे 3 से 5 प्लेयर 70% टीम ऐसे थे जहाँ पे 3 से 5 प्लेयर ऐसे थे जिनके सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम हो। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है, अगर ग्रैंड लीग जीतना है तो अपनी टीम में 3 से 5 प्लेयर ऐसे लो जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम हो। इससे आपके जीतने के चांसेस करीब 70% हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि ऐसे प्लेयर्स को यहाँ पे चुने कैसे, क्योंकि यहाँ पे 22 प्लेयर्स में से कुछ 8-9 प्लेयर्स ऐसे रहते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम रहता है। तो उसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा, तो वीडियो में बने रहो। तो चलो, हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे 3 से 5 प्लेयर ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनकी सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम हो, ये तो हम समझ गए। लेकिन यहाँ पे फिर बात आती है बाकी प्लेयर्स कैसे चूज़ करेंगे। तो जब मैंने 100 ड्रीम टीम्स एनालाइज किया, जब मैंने एनालिसिस के दौरान मेरे को पता चला कि 85% टीम में यहाँ पे ऐसे प्लेयर थे तीस जिसका सिलेक्शन पॉइंट 30 से लेके 50% के बीच था।
समझ रहे हो? 80% ऐसे यहाँ पे टीम थे जिसका सिलेक्शन पॉइंट यहाँ पे 30 से 50% के बीच में हो या फिर इतना ही हो। लेकिन ऐसे प्लेयर सिर्फ दो ही रखे थे, एक या दो, मुश्किल से मुश्किल एक या दो। तो ऐसे मतलब 85% लोगों की टीम में ऐसे प्लेयर सिर्फ एक या दो ही थे, दो से कम, जिसके सिलेक्शन परसेंटेज 30 के बीच में हो। अगर इस और 15% लोगों की टीम में, मतलब 15% लोगों की टीम में जिसके सिलेक्शन परसेंटेज 30 से 50 के बीच में हो, उन्होंने दो से ज़्यादा रखे थे। सॉरी, उनके बीच में हो, मतलब यहाँ पे अलग कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। अगर यहाँ पे आपकी टीम में 30 से 50% सिलेक्शन वाले प्लेयर्स है तो आपके जीतने के चांसेस यहाँ पे 85% करीब 85% हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक से दो रहते तो, अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स लेते हो जिनके सिलेक्शन पॉइंट 30 से 50% के बीच में है, तो आपके जीतने के चांसेस सिर्फ 15% ही है। मतलब समझ रहे हो? 85% प्लेयर्स, 85% टीम में 30 से 50% सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ वाले प्लेयर सिर्फ दो ही थे। एक या फिर दो, दो से कम ही थे, दो से ज़्यादा नहीं थे। यहाँ पे 3 या 4 नहीं थे, सिर्फ एक से दो ही थे। बाकी समझ गए? जिनके सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम हो, ऐसे प्लेयर्स को सिर्फ 3 या 5 मतलब प्लेयर्स ही लेने हैं अपनी टीम में। फिर जिसके सिलेक्शन परसेंटेज 30 और 50 के बीच में है, ऐसे प्लेयर्स को सिर्फ दो ही लेना है, 2 से 3। दो मतलब ऐसे प्लेयर को सिर्फ एक या दो ही प्लेयर्स ले सकते हो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 और 50 के बीच में है। और जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 50 के ऊपर है, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज यहाँ पे 50 से ऊपर है, ऐसे प्लेयर्स को आप ले सकते हो यहाँ पे लगभग करीब 4 से 7 प्लेयर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे 30% से कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को यहाँ पे हमने सिर्फ 3 से 5 ही लेंगे। अगर 30 से 50% के बीच में है तो सिर्फ उनसे एक से दो ही प्लेयर लेंगे। बाकी अगर उनका सिलेक्शन परसेंटेज 50 से ज़्यादा है तो उसमें से सिर्फ 4 से 7 प्लेयर्स ही लेंगे। फिर यहाँ पे एक और सवाल आता है कि इसके बेसिस पर हमें टीम भी बनानी है। तो इसके बेसिस पर हमें टीम भी बनानी है तो इन प्लेयर्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट वो होगा जिनके सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम हो। दूसरा पार्ट वो होगा जिसके सिलेक्शन परसेंटेज 30 और 50 के बीच में हो। तीसरा पार्ट वो होगा जिसके सिलेक्शन परसेंटेज 50 से ऊपर हो। पहले बात कर लेते हैं ऐसे प्लेयर जिनकी सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम हो। देखो, ये वो जनरली वो प्लेयर्स होते हैं कि जिनका रिसेंट फॉर्म यहाँ पे हो सकता है, जिनका रिसेंट फॉर्म यहाँ पे उतना अच्छा ना रहा हो, या फिर हो सकता है कोई इंजरी के मतलब इंजरी से यहाँ रिकवर करके आ रहे हो, या फिर हो सकता है कभी कभी आईपीएल में यहाँ पे देखो यंग प्लेयर्स आते हैं जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, उनका सिलेक्शन परसेंट भी 30 से कम ही रहता है। और हाँ यहाँ पे एक और फैक्टर आता है, यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर, सॉरी यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर एक और फैक्टर आता है। हो सकता है उस टीम के मतलब उस प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे हो तो इसके बैटिंग आने के चांसेस काफ़ी कम है। इसके वजह से भी उसका सिलेक्शन परसेंटेज यहाँ पे 30 से कम चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी आती है कि हो सकता है उस प्लेयर का उस वेन्यू पे परफॉर्मेंस हाई हो, जहाँ पे मैच हो रहा है उस वेन्यू पे परफॉर्मेंस हाई हो, या फिर उसके अकॉर्डिंग पिच हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 से कम परसेंटेज वाले जितने भी प्लेयर्स हैं उनके वेन्यू परफॉर्मेंस देखो और यहाँ पे पिच रिपोर्ट देखो, और पिच उनका अगर अकॉर्डिंग है तो उन प्लेयर्स के लो जिनका 30% से कम है। और अगर उनके मतलब फेवर में वेन्यू मतलब उनका वेन्यू परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है जो जिस वेन्यू पे मैच होने वाला है, और उनके पिच रिपोर्ट भी अगर उनके अकॉर्डिंग हो तो उन प्लेयर्स को लो। फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 50 से ऊपर। देखो, जितना रिस्क लेना था हमने यहाँ पे 30% से कम वाले प्लेयर्स पे ले लिया, इसमें यहाँ पे हमें रिस्क नहीं लेना है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लेयर्स के रीसेंट परफॉर्मेंस देखने हैं और रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना, जितना रिस्क हमें लेना था हमने पिछले वाले 30% कम से ले लिया। और यहाँ पे जो प्लेयर्स जिनके सिलेक्शन परसेंटेज 30 और 50 के बीच में है, उनको आप सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको उनके रीसेंट परफॉर्मेंस चेक करना होगा और वेन्यू परफॉर्मेंस चेक करना होगा। अगर ये दोनों ही उनके फेवर में, दोनों ही बढ़िया है, तो उन प्लेयर्स को लेना है। और कितने कितने लेना है मैंने आपको बता दिया था। समझ रहे हो ना? यहाँ पे थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि रिस्क जो लेना था हमने 30% कम वाले प्लेयर्स को लेके रिस्क ले लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है, अपने बेस्ट प्लेयर जो आपको लगता है
और उनके रिसेंट परफॉर्मेंस चेक करके ही लेना। बाकी 30 से 50 के बीच में उनके रिसेंट परफॉर्मेंस चेक करना और वेन्यू परफॉर्मेंस भी चेक करना, और ऐसे प्लेयर्स जो दोनों ही मतलब रीजन में बेस्ट है उनको लेना है। इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका टीम बन के रेडी हो जाएगा, आपका टीम बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है उसके बाद आपका टीम यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, जिससे 30 से 50% वाले प्लेयर्स भी आ जाएंगे और यहाँ पे 50 से ऊपर परसेंटेज वाले प्लेयर्स भी आ जाएंगे, और यहाँ पे 30 से नीचे वाले जो प्लेयर्स है 30 से नीचे वाले जो प्लेयर्स है वो भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कैप्टन और वाइस कैप्टन, इनमें से किसको चुने। तो यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको सिलेक्ट करना है जिसके परसेंटेज सिलेक्शन परसेंटेज 50 से ज़्यादा है, उनके रीसेंट फॉर्म अच्छा होना चाहिए, रीसेंट फॉर्म अच्छा होना चाहिए, उसको आप कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हो। यहाँ पे जिनके सिलेक्शन परसेंटेज 50 से ज़्यादा है, इससे आपके मतलब जीतने के चांसेस 40% है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 से ज़्यादा यहाँ पे मैं ड्रीम टीम एनालाइज़ किया, जहाँ पे 40% ऐसी टीम थे जहाँ पे जिनके सिलेक्शन परसेंटेज 50 से ज़्यादा थे, उनको यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन रखा गया था। और 40% प्लेयर्स ऐसे भी थे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से नीचे ही था, 30 से नीचे ही था, लेकिन वो भी थे, लेकिन 30% से कम वाले प्लेयर्स को आपको इस बेसिस पे कैप्टन वाइस कैप्टन रहे अगर उनका पिच सॉरी पिच रिपोर्ट उनके अकॉर्डिंग हो, पिच उनके अकॉर्डिंग हो, और उसका उस वेन्यू पर अच्छा परफॉर्मेंस हो। जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम है उनका आपको देखना है कि पिच रिपोर्ट अगर उनके अकॉर्डिंग है और वेन्यू पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन रखना है। और एक और कंडीशन मतलब एक और चीज़, जिनके सिलेक्शन परसेंटेज 50% से ज़्यादा है उनके आपको रीसेंट फॉर्म देखने हैं, रीसेंट फॉर्म उनका अच्छा है तो उनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो अगर चाहो तो कैप्टन यहाँ पे 50% से ज़्यादा वाले पे रख लो और वाइस कैप्टन 30% वाले ज़्यादा से रख लो, 30% वाले कम से। तो इससे आपको दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे 40-40-80% आपके जीतने के चांसेस रहेंगे। और यहाँ पे 20% ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने 30-50% वाले प्लेयर्स को रखा था कैप्टन या वाइस कैप्टन। तो वहाँ पे अगर आप वैसे करोगे तो आपके जीतने के चांसेस सिर्फ यहाँ पे 20% ही रह जाएंगे। अगर आप फिर भी आपको प्लेयर चूज़ करने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरा इससे पहले वाले रिसेंट वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में समझाया कि प्लेयर्स कैसे चूज़ करें। अगर प्लेयर्स के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते, प्लेयर्स को पहचानते भी नहीं है, एकदम मतलब नया मैच है, दूसरा मैच है, तो उस केस में आप प्लेयर्स को कैसे चूज़ करें, वो भी बेस्ट प्लेयर्स और बेस्ट स्टैटिक्स कहाँ से देखें। यूट्यूब पर आपको स्टैटिक्स देख कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप ड्रीम 11 से कैसे स्टैटिक्स देके वहाँ से कैसे टीम लगा सकते हो, मैंने रिसेंट वाली वीडियो में बताया, तो वो वीडियो जाके ज़रूर से देख लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी, अगर इतनी मेहनत ये सब नहीं करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्योंकि मैं वहाँ पे ऐसे एनालिसिस करके टीम वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, ऐसे एनालिसिस करके वहाँ पे टीम में प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। अगर इतना एनालिसिस करना है तो खुद से करो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके अलावा बहुत कुछ भी आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे इससे बेहतर कंटेंट भी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, और यहाँ पे मैं टीम्स भी प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मेरी टीम लेके आप खेल सकते हो और ग्रैंड लीग भी जीत सकते हो। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो के एक लाइक ज़रूर से कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।